बच्चों, याद है ना? कहानी के पिछले भाग में आरव, मीरा और छोटू हाथी ने एक जादुई किताब खोजी थी, अनंत दरवाजों की किताब। और हर पन्ने पर एक नई दुनिया खुल जाती थी। आज उस किताब का अगला पन्ना खुलेगा और उसके पीछे छुपी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अजीब, मजेदार और थोड़ी खतरनाक भी होंगी। और मजेदार सवाल, अगर तुम किसी ऐसी दुनिया में जाओ जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, तो सबसे पहले तुम क्या सुधारोगे? पेड़, घर या अपनी उलटी चाल? छोटू हाथी डरते हुए बोला। ये पन्ना इतना गुस्से में क्यों है? मीरा बोली, शायद इसके अंदर वाली दुनिया मुश्किल होगी। आरव ने गहरी सांस ली। चाहे जो भी हो, हमें जाना होगा। उन्होंने धीरे से किताब खोली और चौथा पन्ना चमकने लगा। जैसे ही उन्होंने पन्ने को छुआ, तीनों एक नए दरवाजे में खिंच गए। अंदर पहुंचकर तीनों हवा में उल्टे लटक रहे थे। मीरा चीखी, अरे, मेरा सिर नीचे की जगह ऊपर है। छोटू हाथी बोला, और मेरी सूंड ऊपर की ओर बह रही है। आरव ने चारों तरफ देखा। पूरा गांव उल्टा था। घर छत पर टिके थे, सड़कें आसमान में लटकी थीं, गायें हवा में आराम से चल रही थीं, पेड़ उल्टा उग रहे थे। मीरा बोली, यह तो जैसे गुरुत्वाकर्षण छुट्टी पर गया हो। अचानक उनके सामने एक उल्टा खड़ा लड़का आया। वह बोला, स्वागत है, लेकिन सावधान, अगर तुम सीधा चलोगे तो गिर जाओगे। छोटू हाथी बोला, तो हमें उल्टा ही चलना होगा? लड़का बोला, हाँ, यहां दिमाग से ज्यादा संयम चाहिए। आरव ने कोशिश की, धीरे धीरे उल्टा चलना शुरू किया। मीरा और छोटू हाथी भी तीनों हिसाब से चल रहे थे कि अचानक एक उल्टी चलती गाय सीधे उनकी तरफ आई। पतंग जैसी उड़ती हुई गाय। मीरा बोली, साइड में हटो। तीनों लुढ़कते चक्कर खाते जैसे तैसे बच निकले। लड़का बोला, अब तुम लोग सीख गए। फिर पन्ना चमका। छोटू हाथी बोला, चलिए, उल्टे से सीधा होने का समय आ गया। लेकिन अगली दुनिया उल्टी नहीं गाती थी। उन्होंने अगला पन्ना पलटा। एक नीला दरवाजा प्रकट हुआ। अंदर पहुंचकर उन्होंने एक विशाल नदी देखी, लेकिन नदी ला 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 जैसी आवाजें निकाल रही थी। मीरा बोली, अरे, ये नदी गा रही है। पानी की लहरें संगीत बना रही थी। छोटू हाथी बोला, वाह वाह, इसका तो अपना ऑर्केस्ट्रा है। अचानक नदी की आवाज बदल गई। पा पा मदद, पा रा। आरव बोला, लगता है नदी कुछ कहना चाहती है। मीरा बोली, इसकी आवाज में डर है, शायद यह मुसीबत में है। छोटू हाथी बोला, पर नदी को मुसीबत कैसे हो सकती है? तभी पानी के अंदर से एक चमकती मछली बाहर आई। उसने कहा, नदी की धुन बिगड़ रही है क्योंकि नीचे एक बड़ा पत्थर अटक गया है। आरव बोला, हमें नदी को उसकी असली धुन वापस देनी होगी। तीनों पानी में उतरे। पत्थर बहुत भारी था। छोटू हाथी बोला, मैं कोशिश करता हूं। उसने पूरी ताकत लगाई और पत्थर को हटाने में सफल हुआ। नदी ने जोर से गाना शुरू किया, ला ला, धन्यवाद, ला ला। मीरा बोली, अरे, यह तो खुशी का गाना है। छोटू हाथी नाचने लगा। वाह, मैंने नदी को वापस खुश कर दिया। पन्ना चमका, लेकिन अगला पन्ना इतना रहस्यमय था कि किताब खुद कांपने लगी। अगला पन्ना खोलते ही एक सफेद दरवाजा बना। जैसे ही तीनों अंदर गए, वे एक विशाल मशीनों वाले कमरे में पहुंच गए। लेकिन यहां मशीनें बादल बना रही थीं। कहीं गुलाबी बादल, कहीं गोल मटोल बादल, कहीं बारिश वाले बादल, कहीं हंसी वाले बादल। मीरा बोली, ये तो आसमान का कारखाना है। एक बूढ़ा बादल कारपेंटर बोला, स्वागत है बच्चों, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो, हमारी मशीन खराब हो गई है। आरव बोला, हम मदद करेंगे। क्या दिक्कत है? कारपेंटर बोला, इस मशीन से खुश बादल निकलने चाहिए, लेकिन इसमें से रोने वाले बादल निकल रहे हैं। छोटू हाथी बोला, तो यह बादल दुखी क्यों हैं? कारपेंटर बोला, क्योंकि मशीन का दिल वाला गियर अटक गया है। मीरा बोली, गियर कहाँ है? कारपेंटर बोला, मशीन की सबसे ऊंची जगह पर। छोटू बोला, मैं चढ़ जाता हूं। छोटू हाथी ऊपर चढ़ा, गियर निकाला, थोड़ी देर मेहनत की और गियर फिर से घूमने लगा। मशीन से खुश बादल निकलने लगे। हा 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 हा, खुश बादल हंसते हैं। मीरा बोली, अरे, ये तो मजेदार है। छोटू हाथी बोला, देखो, यह बादल मेरे जैसा गोल मटोल है। सब हंस पड़े। पन्ना चमका।
जैसे ही उन्होंने किताब बंद की, किताब अपने आप खुली और एक काला पन्ना दिखाई दिया। मीरा बोली, "यह पन्ना तो बाकी सब जैसा नहीं है।" आरव धीरे से बोला, "इस पर कोई दरवाजा भी नहीं बना।" छोटू हाथी बोला, "तो इसका मतलब क्या है?" तभी काले पन्ने से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आई, "आगे आओ, अंतिम 3 स्टेज इंतजार कर रहे हैं।" मीरा कांपकर बोली, "यह आवाज किसकी है?" आरव बोला, "शायद कोई जो इस किताब को नियंत्रित करता है।" किताब जोर से बंद हो गई। छोटू हाथी बोला, "लगता है असली साहसिक यात्रा तो अब शुरू होने वाली है।" तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।